गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 47 करा रही हूँ मैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स में। कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली कंसाइंड 500 टिन्स ऑफ वनस्पति घी टू अग्रवाल ब्रदर्स जलंधर। Each tin cost 132 at the rate of 8 per kg. Kanodia Mills paid 50 rupees as carriage, this much as freight and this much as insurance. During transit, this much kg of ghee was lost. अब हमें क्वेश्चन में कंसाइनमेंट टिन्स में दिया हुआ है और लॉस जो है वो केजीज में दिया हुआ है. Accidentally destroyed, for which the insurance company paid directly to the consignors 1250. The damaged tins were sold by Agarwal brothers at 1100. After 3 months from the date of consignment of goods, Agarwal brothers reported that 410 tins were sold at 150. Expenses उसके गोडाउन रेंट और लेबर चार्जेस के इतने हैं. एंड Agarwal brothers are entitled to 4 plus 1 5% commission है. Consignee reported a loss of 33 kgs due to leakage. Assuming Agarwal brothers paid the amount due, हमें necessary accounts बनाने हैं दोनों पार्टीज में. ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं बुक्स ऑफ कैनोडिया मिल्स में. और अग्रवाल ब्रदर्स अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. ये मेन 3 अकाउंट्स बनाने होते हैं. और गुड सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट भी आप बना सकते हो. उसमें बस एक ही एंट्री होगी. यहाँ से जो गुड सेंट जाएगा क्रेडिट साइड पे, उसको 2 ट्रेडिंग अकाउंट या 2 परचेजेस आप करोगे. वो बहुत छोटा सा अकाउंट है. कनोडिया मिल्स दिल्ली कंसाइंड 500 टिन्स टू अग्रवाल ब्रदर्स at 132 to good sent on consignment 500 into 132 66,000 की उसने भेज दिए गुड्स टू कैश. जो कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं 50 प्लस 250 300 प्लस 2 500 के टोटल एक्सपेंसेस हैं. ड्यूरिंग ट्रांजिट दिस मच ऑफ 330 kgs वर एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड. अब हमारे को दिया हुआ है एक टिन की कॉस्ट है 132 रुपीज और एक टिन में 8 kg हैं. 8 kgs की कॉस्ट है 132. 1 kg 16.5 रुपीज का है. ठीक है, यहाँ पे लिख लो कॉस्ट ऑफ 1 kg रुपीज दिस मच, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg इज 16.5 रुपीज. अब एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं. कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि वो केजीज में दिया हुआ है इसीलिए मैंने ये पर केजी का रेट निकाला है. कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस. आपका कितना केजीज लॉस्ट हुआ है 330. कॉस्ट ऑफ 330 kg, ये इन ट्रांजिट हुआ है ना, into 16.5 comes to 5445. इसमें आप कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड कर लो तो वो हो जाएंगे आपके 500 रुपीज के एक्सपेंसेस हैं
प्लस proportionate non-recurring expenses of consignor 500 है, डिवाइड बाय टिन्स के हिसाब से है ना, तो ओके लेट अस डू वन थिंग, इसके टिन्स निकाल लेते हैं, 330 kgs के कितने टिन्स हैं, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर निकाल लेती हूँ। वन kg जो है एट द रेट ऑफ ₹8, सॉरी हमने गलत निकाला है, वो 8 पर kg है, 8 रुपीज का 132 नहीं है। ओके तो इसमें ये है कि एक टिन की कॉस्ट है 32 रुपीज और 1 kg की कॉस्ट है 8 रुपए, ठीक है। देयरफॉर आपका कितने टिन्स, कितने केजीज हैं एक टिन में, 1 टिन कंटेन्स 132 डिवाइड बाय 8 kg, ठीक है। 1 kg की कॉस्ट है, सॉरी 1 टिन की कॉस्ट है 132 और 1 kg की कॉस्ट है 8 रुपए, तो देयरफॉर एक टिन में कितने केजीज हैं वो 132 डिवाइड बाय 8 करके आएगा, वो पर केजी है, उसको हमने गलत ले लिया, तो 16.5 केजी है एक टिन में, ठीक है। अब उसका लॉस हुआ है 330 केजीज का, लॉस इज इक्वल टू 330 केजीज, तो लॉस इन टिन्स निकाल लो, 330 डिवाइड बाय 16.5, डिवाइड बाय 16.5, 20 टिन्स का लॉस हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ 20 टिन्स 20 इंटू 132 2640 प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 500 डिवाइड बाय कितने टिन्स भेजे थे, 500 टिन ही भेजे हैं, इंटू 20 ही आ जाएगा यहाँ पे, 2660 will be your cost of your value of abnormal loss। तो यहाँ पे हम बाय abnormal loss डाल लेते हैं, uh, 2660। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लॉसेस हमारे को केजीज में दिए हुए हैं, कंसाइनमेंट टिन्स में गया हुआ है, तो आपको एक टिन में कितने केजी हैं वो निकालने हैं, और जो लॉस हुआ है उसको टिन्स में कन्वर्ट कर लो, दोनों लॉसेस को। अभी हम नॉर्मल लॉस को भी करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। अब ये नॉर्मल लॉस को यहाँ पे ले आते हैं, सॉरी टू कंसाइनमेंट 2660, इसमें से हमारे को इंश्योरेंस कंपनी से आ गया है, बाय इंश्योरेंस कंपनी 1250 बाय उसने बेचा कितने का है, डैमेज गुड्स वर सोल्ड बाय अग्रवाल फॉर 1100 बाय अग्रवाल ब्रदर्स 1100, या बाय बैंक भी कर सकते हो आप इसमें, और उसके बाद आपका बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल या पीएनएल भी लिख सकते हो सिर्फ। तो 2660 माइनस 1250 एंड माइनस 1100,
310 रुपीज आपका एक्चुअल लॉस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये वाला यहाँ ले आते हैं, टू एबनॉर्मल लॉस 1100। यहाँ तक हो गया, सारा लॉस का काम खत्म। उसके बाद उसने सेल करी है 410 टिन्स एट ₹150 बाय अग्रवाल ब्रदर्स। 410 into 150 61500। उसके बाद है लेबर चार्जेस और वो पे करके 2000 रुपीज बन रहा है टू अग्रवाल ब्रदर्स 2000। उसके बाद है उसको कमीशन मिल रही है टू अग्रवाल ब्रदर्स कमीशन, ये एक्सपेंसेस थे 61500 पे 5% 3075। The consignee reported a loss of this much due to leakage. ओके, अब क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। अब यहाँ पे नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों है, तो हमने कैसे निकालना होता है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या कंसाइनमेंट स्टॉक, आप कुछ भी लिख सकते हो। गुड सेंट हैं 66,000 के प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 500, 66,500 है। गुड सेंट कितने हैं, 500 टिन्स। उसके बाद माइनस एबनॉर्मल लॉस 20 टिन्स का हुआ 2660 वाला, माइनस कर लो इसको 66,500 माइनस 2660 63840 माइनस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हुआ है 33 kgs का। टिन्स कितने हैं, 33 डिवाइड बाय 16.5, 2 टिन्स का। उसकी वैल्यू हमने कुछ नहीं लेनी है, ये दोनों माइनस करके 480 में से 2 गए, 478 टिन्स की जो कॉस्ट है वो 63840 है। इस 478 में से 410 सेल हो गए, 68 टिन्स आपके बच जाते हैं। कॉस्ट ऑफ 68 tins will be 63840 divided by 478 into 68. 63840 divided by 478 into 68. 9082 approximately आपका वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक आ जाता है। इसको यहां डाल लेते हैं आप, 9 है सॉरी। अब टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, जो भी आपका प्रॉफिट बच गया, जो भी प्रॉफिट आता है 2660 73242। वन 1667 ठीक आ गया हमारा प्रॉफिट। अब अग्रवाल ब्रदर्स का अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। टू कंसाइनमेंट 16500 बाय कंसाइनमेंट 2000 एंड बाय कंसाइनमेंट 3075। बाकी का बाय बैंक आ जाएगा।
12525। तो जब दोनों नॉर्मल और एबनॉर्मल दिए हों तो हमने ऐसे करना है। अब एक क्वेश्चन और करा रही हूँ नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 50 है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑफ मुंबई कंसाइंड 100,000 barrels of lubricant oil costing 800 per barrel to the Central Oil Company, Calcutta. Oil India paid this much as Freetown insurance. 25 barrels were destroyed in transit. The insurance claim was settled at 15,000 paid directly by the consignor. तो साथ साथ डालते हैं इसके अंदर। ओके इस वाले क्वेश्चन में आपने बुक्स ऑफ जो अग्रवाल ब्रदर्स हैं उसमें कनोडिया मिल्स का अकाउंट बनाना है और वो इस वाले अकाउंट का मिरर इमेज होगा। ओके गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डाल लेते हैं। बुक्स किसकी हैं? बुक्स ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। टू गुड सेंट 1000 बैरल्स भेजे हैं 800 रुपीज पे, 8 लाख हो गया। टू कैश 50,000। अब एबनॉर्मल लॉस हो गया रास्ते में, तो कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस 25 बैरल्स है। कॉस्ट ऑफ 25 बैरल्स 25 इंटू 800 20,000 रुपीज प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, क्योंकि इन ट्रांजिट हुआ है तो सिर्फ कंसाइनर का आएगा। 50,000 डिवाइड बाय 1000 बैरल्स भेजे थे इंटू 25। वन टू 1250 हमारा एबनॉर्मल लॉस है। बाय एबनॉर्मल लॉस 21250, टू कंसाइनमेंट में 21250, इंश्योरेंस कंपनी से 15,000 मिल गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6250 आ जाएगा। ये सॉरी एबनॉर्मल लॉस हमारा क्लोज हो गया। देन सेंट्रल ऑयल कंपनी took delivery of the consignment and accepted a bill drawn upon them for rupees 5 lakh। तो यहाँ पे हमने सेंट्रल ऑयल कंपनी का अकाउंट बनाना है। बाय बिल्स रिसीवेबल उन्होंने एक्सेप्ट किया है 5 लाख का फॉर 3 months। Central Oil Company reported as follows: 750 barrels were sold at rupees 1200 बैरल। तो सेंट्रल ऑयल कंपनी हो जाएगा 750 इंटू 1200, 9 लाख का उसने बेच दिया ये। उसके बाद उसके एक्सपेंसेस हैं टू सेंट्रल ऑयल 2500
plus 50,000 plus 21300 and plus 10,000. तो 83,800 उसके टोटल खर्चे हैं. इसमें से कुछ नॉन रेकरिंग भी हैं जो अनलोडिंग चार्जेस हैं. उसके बाद 25 barrels of oil were lost due to leakage, which is considered to be a normal loss. Central Oil Company is entitled to commission of 5% on all sales. तो टू सेंट्रल ऑयल 9 लाख पे 5% 45,000 हो गया, ये आ जाएगा. उसके बाद बाय कंसाइनमेंट स्टॉक निकालते हैं. स्टॉक में क्योंकि नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों दिया हुआ है, सेम मेथड फॉलो होगा. बस इसके अंदर हमने सिर्फ डिफरेंट ये है कि कंसाइनी के एक्सपेंसेस भी ऐड करने हैं. तो गुड सेंट 8 lakhs के हैं प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 50,000. कितने गुड सेंड हुए थे? 100 barrels के, सॉरी 1000 barrels. 8,50,000 1000 barrels की कॉस्ट हो गई. कॉस्ट ऑफ 1000 barrels माइनस एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस हुआ है 25 barrels का और उसकी वैल्यू है 21,250. So now cost of 975 barrels is 8,50,000 minus 21,250. 828,750. इसमें से माइनस नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस कितना हुआ है? वो भी 25 barrels ही हुआ है. उसकी कॉस्ट कुछ नहीं लेनी है. तो 950 barrels की कॉस्ट है 828,750. अब हमारे पास इस 950 में से सेल कितने हुए हैं? 750. 200 इन स्टॉक है. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 200 barrels विल बी 8. नहीं, अभी रुक जाओ. इसके अंदर एक चीज और है, वो ये है नॉर्मल लॉस उसने बता दिया कंसाइनी ने, लेकिन कंसाइनी के भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं. एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी वो हैं 2,500 रुपीज. तो अब फाइनली 950 barrels की कॉस्ट हो जाएगी 828,750 प्लस 2,500 83,1250. अब 200 barrels की कॉस्ट निकालते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक है. $831,250 डिवाइड बाय 9, हाँ 950 है, इंटू 200. $1,75,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी. सबसे पहले हमने कंसाइनर के सिर्फ इसलिए माइनस ऐड किए क्योंकि इन ट्रांजिट लॉस हो गया था, तो वो ऐड करके इन ट्रांजिट वाला लॉस माइनस किया. फिर जो कंसाइनी के पास पहुंच के लॉस हुआ वो माइनस किया. लेकिन कंसाइनी ने भी कुछ एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग किए थे, इसलिए वो हमने ऐड करने हैं. और फिर फाइनली क्लोजिंग स्टॉक का ऐड करना है. जो हमने पहले क्वेश्चन किया है उसमें कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं थे. अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस उसमें होते तो भी हम यही मेथड फॉलो करते. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. $1,096,250 minus
117450. To consignment. Eight three 800 45,000 and by bank. Two 71200. ओके, तो ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस मेरी तरफ से ख़त्म हो गए हैं. आपने क्वेश्चन नंबर 46, 48, 49 और 51 सेम है. ऑलमोस्ट क्या सारों में वही है, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस है सब में. तो आपने सेम मेथड फॉलो करके उसको कर लेना है. एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इलस्ट्रेशंस में जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगी. एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर.